Student, this is the second part, changing the lives of widows. महिल विधवाओं के जीवन में परिवर्तन. राम मोहन राय was particularly moved by the problems widows faced in their lives. राम मोहन राय ने विशेष रूप से उन समस्याओं को उठाया जो कि विधवाओं को अपने जीवन में सामना करना पड़ा. He began a campaign against the practice of सती, और उन्होंने सती की जो प्रथा थी उसके विरुद्ध प्रचार किया. राम मोहन राय was well versed in संस्कृत. राम मोहन राय जो था वो संस्कृत में निपुण था. पर्शियन एंड सेवरल अदर इंडियन एंड यूरोपियन लैंग्वेज, इसके अलावा वह पारसी, भारत की और अन्य यूरोपियन भाषाओं में भी वो निपुण था. ही ट्राई टू शो थ्रू हिज राइटिंग्स, उसने अपनी जो लेख थे उनको दिखाने का प्रयास किया कि दैट द प्रैक्टिस ऑफ विडो बर्निंग हैड नो सेंसन इन एनिसेंट टेक्स्ट. जो प्राचीन पाठ्यक्रम है, पाठ्य पुस्तकें हैं, उसमें इस प्रकार की जो सतियों जो विधवाएं थी उनको जलाने का व्यवहार नहीं था. बाय द अर्ली 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के प्रारंभ में, एज यू हैव रीड इन चैप्टर 7, जैसे कि तुमने 7वें अध्याय में पढ़ा, मैनी ब्रिटिश ऑफिसर्स हैड आल्सो बिगन टू क्रिटिसाइज इंडियन ट्रेडिशन एंड कस्टम. बहुत से ब्रिटिश अधिकारियों ने भी भारतीय रीति रिवाजों की और व्यवहारों की आलोचना की. दे वर देयरफॉर मोर देन विलिंग टू लिसन टू राम मोहन राय. इसलिए उन्होंने जो है राम मोहन राय को सुनने की इच्छा की. हु वाज रेप्यूटेड टू बी ए लर्नमेंट, जो कि बहुत ही एक प्रसिद्ध पढ़े लिखे व्यक्ति थे. इन 1829 में सती वाज बैंड, सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई. द स्ट्रेटेजी एडोप्टेड बाय राम मोहन राय वाज यूज्ड बाय लेटर रिफॉर्मर्स एज वेल. जो रणनीति राम मोहन राय के द्वारा अपनाई गई थी, उसके बाद अन्य सुधारकों ने भी इसे प्रयोग किया. Whenever they wish to challenge a practice, जब भी उनके सामने एक चुनौती की होती, that seemed harmful, जो कि उन्हें हानिकारक प्रतीत होती थी, they try to find a verse or sentence in ancient sacred, तब वो इस प्रकार के कुछ ऐसे अच्छे तरीके या जो प्राचीन रूप से हमारी जो पवित्र या धार्मिक पुस्तकें होती थी उनमें जो दिए होते थे, that supported their point of view, अपने दृष्टिकोण को समर्थन लेने के लिए उनका सहारा लेते थे. दे देन सजेस्टेड, तब वे सुझाव देते थे कि द प्रैक्टिस एज इट एग्जिस्टेड एट प्रेजेंट, जो व्यवहार अब वर्तमान में अपनाए जा रहे हैं, वाज अगेंस्ट अर्ली ट्रेडिशन, वो पहले के व्यवहारों के विरुद्ध हैं. फॉर इंस्टेंस, उदाहरणतया, वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिफॉर्मर्स, सुधारकों में से एक बहुत ही प्रसिद्ध ईश्वरचंद्र विद्यासागर थे, यूज द एनिसेंट टेक्स्ट, उन्होंने प्राचीन पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग किया. टू सजेस्ट दैट, यह सुझाव देने के लिए कि विडोज कुड रीमैरी, की जो विधवाएं हैं वो दोबारा शादी कर सकती हैं. इस सजेशन वाज एडॉप्टेड बाय ब्रिटिश ऑफिसर, उसके सुझाव को ब्रिटिश अधिकारियों ने अपनाया. एंड ए लॉ वाज पास्ड इन 1856, और 1856 में एक कानून पास किया गया परमिटिंग विडो रीमैरिज, और उसमें विधवाओं को दोबारा शादी करने की अनुमति दी गई. दोज हु वर अगेंस्ट द रीमैरिज ऑफ विडो, जो विधवाओं के दोबारा विवाह करने के विरोध में थे, अपोज्ड विद्यासागर, उन्होंने विद्यासागर का विरोध किया. एंड इवन बायकॉटेड हिम, और यहाँ तक कि उनका बहिष्कार भी किया. बाय द सेकंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के अर्ध तक, द मोमेंट इन फेवर ऑफ विडो रीमैरिज स्प्रेड, विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में या उसके समर्थन में आंदोलन हुए. स्प्रेड द अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और देश के अन्य भागों में फैले. इन तेलुगु स्पीकिंग एरियाज, तेलुगु बोलने वाले क्षेत्रों में जो कि मद्रास प्रेसिडेंसी में था, वर्षिलिंगम पेंटिलू फॉर्म्ड एन एसोसिएशन, उन्होंने एक संघ का निर्माण किया फॉर विडो रीमैरिज, विधवा के पुनर्विवाह के लिए. अराउंड द सेम टाइम, और उसी समय ही, यंग इंटेलेक्चुअल, जो नवयुवक बुद्धिजीवी थे और समाज सुधारक थे या सुधारक थे, इन बॉम्बे प्लेस्ड देमसेल्फ टू वर्किंग फॉर द सेम कॉजेज, उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली कि वो इसी प्रकार के कार्य के लिए, इसी प्रकार के स्वयं कार्य करेंगे. इन द नॉर्थ, उत्तर में, स्वामी दयानंद सरस्वती, हु फाउंडेड द रिफॉर्म एसोसिएशन, जिन्होंने एक समाज संघ की स्थापना की, कॉल्ड आर्य समाज, जिसे कि आर्य समाज कहा जाता था. आल्सो सपोर्टेड विडो रीमैरिज, उन्होंने भी विधवा के पुनर्विवाह का समर्थन किया. फिर भी द नंबर ऑफ विडोज हु एक्चुअली रीमैरिड, जो वास्तव में जिन विधवाओं ने
पुनर्विवाह किया उनकी जो संख्या थी रिमेन्ड लो, बहुत ही कम थी। दोज हु मैरिड वर नॉट इजिली एक्सेप्टेड इन सोसाइटी, और जिन्होंने विवाह किया उनको समाज ने आसानी से नहीं अपनाया। एंड कंजर्व ग्रुप्स कंटिन्यूड टू अपोज द न्यू लॉ, और जो रूढ़िवादी ग्रुप थे उन्होंने इस नए कानून का निरंतर विरोध किया। गर्ल्स बिगेन गोइंग टू स्कूल, लड़कियों का स्कूल जाना आरंभ। मैनी ऑफ द रिफॉर्मर्स फेल्ट दैट, बहुत से सुधारकों ने ये माना कि एजुकेशन फॉर गर्ल्स वाज नेसेसरी, असल लड़कियों के लिए जो शिक्षा है वो आवश्यक थी। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ वुमेन, महिलाओं की परिस्थितियों में सुधार लाने के लिए। विद्यासागर इन कलकत्ता एंड मैनी अदर रिफॉर्मर्स, कलकत्ता में विद्यासागर और अन्य बहुत से सुधारक जो कि मुंबई में थे, सेटअप स्कूल फॉर गर्ल्स, उन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल स्थापित किए। व्हेन द फर्स्ट स्कूल वार ओपन, जब प्रथम स्कूल खुला जो कि 19वीं सदी के मध्य में था, मैनी पीपल वर अफ्रेड ऑफ देम, बहुत से लोग उनसे भयभीत थे। दे फियर्ड दैट, उन्हें भय था कि स्कूल वुड टेक गर्ल्स अवे फ्रॉम होम, कि ये स्कूल है लड़कियों को उन्हें उनके घर से बहुत दूर ले जाएंगे। प्रिवेंट देम फ्रॉम डूइंग देयर डोमेस्टिक ड्यूटी, और जो उनकी घरेलू कर्तव्य हैं वो उनसे बचेंगी। मोर एवर, इससे भी अधिक बड़ी बात यह थी कि गर्ल्स हैड टू ट्रेवल थ्रू पब्लिक प्लेसेस, कि जो लड़कियां हैं सार्वजनिक स्थानों पर यात्रा करेंगी, एंड इन ऑर्डर टू रीच स्कूल, स्कूल पहुंचने के बहाने। मैनी पीपल फेल्ट दैट, बहुत से लोगों ने ये माना कि दिस वाज वुड हैव ए करप्टिंग इन्फ्लुएंस ऑन देम, ये उन पर एक बहुत ही बुरा प्रभाव डालेगा। दे फेल्ट दैट, उन्होंने ये माना कि गर्ल्स शुड स्टे अवे फ्रॉम पब्लिक स्पेसिस, जो सार्वजनिक स्थान है लड़कियां उनसे दूर ही रहनी चाहिए। इसलिए थ्रू आउट द 19th सेंचुरी, 19वीं सदी में संपूर्ण रूप से मोस्ट एजुकेटेड वुमेन वर टॉट एट होम बाय लिबरल फादर्स और हस्बैंड्स, जो महिलाएं पढ़ सकी वो अपने पिता या पति के उदारवाद होने की घर पर ही पढ़ पाई। समटाइम्स, कई बार, वुमेन टू टॉट देमसेल्फ, महिलाओं ने सम को अपने आप पढ़ाया। डू यू रिमेंबर दैट, क्या तुम्हें याद है व्हाट यू रीड अबाउट राज सुंदरी देवी, तुमने राज सुंदरी देवी के बारे में क्या पढ़ा था इन यूर सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ लास्ट ईयर, पिछले वर्ष सोशल और जो पॉलिटिकल लाइफ की पुस्तक थी उसमें। शी वॉज वन ऑफ दोज, यह उनमें से एक थी, हु सीक्रेटली लर्न टू रीड, जिसने कि गोपनीय तरीके से पढ़ना लिखना सीखा। इन द फ्लिकरिंग लाइट ऑफ कैंडल्स एट नाइट, रात्रि में मोमबत्ती में, और जो फ्लिकरिंग लाइट था जो गली की जो बत्तियां थी उसके अंतर्गत। इन द लेटर पार्ट ऑफ द सेंचुरी, सदी के अंतिम भाग में स्कूल्स फॉर गर्ल्स वर एस्टेब्लिश बाय द आर्य समाज इन पंजाब, पंजाब में आर्य समाज के द्वारा लड़कियों के लिए स्कूल स्थापित किए गए। एंड ज्योतिराव फूले इन महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में ज्योतिराव फूले ने। इन एरिस्टोक्रेटिक मुस्लिम हाउस होल्ड्स इन नॉर्थ इंडिया, उत्तरी भारत में जो निरंकुश मुस्लिम परिवार थे, वुमेन लर्न टू रीड द कुरान इन अरेबिक, महिलाओं ने अरबी भाषा में कुरान पढ़ा। दे वर टॉट बाय वुमेन, महिलाओं द्वारा उनको पढ़ा गया। वो केम होम टू टीच, जो कि उन्हें घर पर पढ़ाने आती थी। सम रिफॉर्म, कुछ सुधारक जैसे कि मुमताज अली खान री इंटरप्रेटेड वर्सेस फ्रॉम द कुरान टू आर्ग्यू फॉर वुमेन्स एजुकेशन, उन्होंने जो कुरान था उसके बारे में उन्होंने तर्क दिया कि ये इस प्रकार से उनको दोबारा उनकी व्याख्या कर देंगे। द फर्स्ट उर्दू नावल, जो प्रथम उर्दू उपन्यास था, बिगेन टू बी रिटन फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के अंत तक वो लिखा गया। ऑलमोस्ट अदर थिंग, अधिकतर जो अन्य बातें थी, दीज वर मीन टू एनकरेज वुमेन, इनका अर्थ था कि महिलाओं को प्रोत्साहित किया जाए पढ़ने के लिए। अबाउट रिलीजन, धर्म के बारे में, एंड डोमेस्टिक मैनेजमेंट, और घरेलू प्रबंध के बारे में। इन ए लैंग्वेज दे कुड अंडरस्टैंड, उस भाषा में जीने की वो समझ सके। वुमेन राइट अबाउट वुमेन, महिलाओं ने महिलाओं के बारे में लिखा। फ्रॉम द अर्ली 20th सेंचुरी, मुस्लिम वुमेन लाइक द बेगम्स ऑफ भोपाल, मुस्लिम महिलाएं जैसे कि भोपाल की बेगम्स प्लेड ए नोटेबल रोल इन प्रोमोटिंग एजुकेशन अमंग मैन, महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने बहुत अग्रणी भूमिका निभाई। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।